नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग नहीं आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीजगणित के जोड़ और घटाना के बारे में बताऊंगा कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। और इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको बीजगणित का गुणा एवं भाग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से आप देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है। यहाँ बच्चों हम अंकगणित के जोड़ और घटाना के बारे में नहीं बात करेंगे, यहाँ बीजगणित का जोड़ और घटाना आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम यहाँ बीजगणित का जोड़ और घटाना के बारे में आपको बता रहे हैं। बीजगणित का मतलब समझते हैं आप लोग? बीजगणित का मतलब क्या होता है? बीजगणित का मतलब होता है कि उसमें अंग्रेजी के अक्षर भी शामिल रहे। जैसे देखिए, इनको जोड़ना है, जैसे 5x² है -7x² है, ऐसे लिखा है। तो इसे जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा ना? इसमें देखिए अंग्रेजी के अक्षर शामिल है ना, तो इसी को बीजगणित कहा जाता है। जिसमें अंग्रेजी के अक्षर शामिल रहें वो क्या कहलाता है? बीजगणित। और अंकगणित में क्या होता है कि उसमें अंग्रेजी के अक्षर शामिल नहीं रहते। अंकगणित में जैसे 5 है, धन 7 लिखा है, ऐसे देखिए लिखा है, इसमें अंग्रेजी के अक्षर नहीं है, ये अंकगणित में आएगा। और जिसमें अंग्रेजी के अक्षर रहें 2a + 5b - 7a, ये बीजगणित का जोड़ घटाना है। तो इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिए। बीजगणित का जोड़ एवं घटाना समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए सजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद क्या होता है, किसे कहते हैं? सजातीय पद। देखिए सजातीय क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसे अंग्रेजी में लाइक टर्म बोलते हैं, लाइक टर्म। तो बच्चों सजातीय का मतलब होता है, सजातीय का मतलब है जो एक जाति के हों, जो एक जाति के होते हैं उन्हीं को हम लोग कहेंगे सजातीय। जो एक जाति के हों उन्हीं को क्या कहिए? सजातीय, या कहिए सजातीय पद। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी का नाम है रमेश प्रजापति, किसी का नाम है मोहन यादव, और एक नाम और लिखें, जैसे रामचंद्र प्रजापति। तो देखिए हम 3 नाम लिखे हुए हैं। अब इन तीनों नामों को आप ध्यान से देखिए। एक नाम और चलिए लिख दे रहे हैं, चलिए लिख रहे हैं घनश्याम यादव। देखिए इन 4 नामों को ध्यान से पढ़िए, देखिए। तो आपको इन नामों को पढ़ने से पता चल जाएगा
कि कौन कौन एक जाति के हैं। इन चारों नामों को पढ़िए, देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन एक जाति के हैं। देखिए, मोहन यादव, घनश्याम यादव, ये दोनों क्या हैं, एक जाति के हैं, क्योंकि यादव यादव दोनों में लिखा हुआ है। ये दोनों क्या हैं, एक जाति वाले हैं। और इन दोनों को देखिए, इन दोनों को रमेश प्रजापति, रामचंद्र प्रजापति, ये दोनों भी क्या हैं, एक जाति के हैं। तो देखिए, ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ये दोनों क्या हैं, एक जाति वाले हैं। तो इनको हम लोग सजातीय कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, सजातीय कहेंगे। ये दोनों एक जाति के हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, सजातीय हैं। और इन दोनों नामों को देखिए, इन दोनों नामों को, ये दोनों भी एक जाति वाले हैं, तो इन दोनों को भी क्या कहेंगे, सजातीय हैं। इन दोनों को भी क्या कहेंगे, सजातीय हैं, क्योंकि दोनों एक जाति के हैं। तो जो एक जाति के होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, सजाती। तो जैसे देखिए, हम लोग नाम, पूरा नाम अगर कोई अपना बताए, उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति एक जाति का है और कौन कौन व्यक्ति अलग अलग जाति का है, पता कर लेते हैं ना। तो इसी तरह से हम लोग गणित में भी पता करेंगे कि कौन कौन सजातीय हैं और कौन कौन सजातीय नहीं। जैसे नाम देखकर पता कर लेते हैं कि कौन कौन सजातीय हैं, अर्थात एक जाति के हैं, तो इसे गणित में भी हम लोग पता करेंगे कि कौन कौन एक जाति के हैं, यानी कि सजातीय हैं, और कौन कौन सजातीय नहीं है। तो सजातीय का मतलब क्या है, जो एक जाति के हों, जो एक जाति के हों उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, सजाती। तो चलिए गणित में समझते हैं। यहाँ तो नाम देखकर पहचान रहे थे, अब हम लोग गणित में देखिए कैसे पहचानेंगे कि एक जाति वाले हैं, अर्थात सजातीय हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 5x क्यूब, 5x क्यूब मतलब 5x की घात 3, कामा 7x की घात 3। तो इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों में ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा अंग्रेजी अक्षर है, यक्स है, इसमें कौन सा अंग्रेजी अक्षर है, यक्स है। तो देखिए दोनों में सेम अंग्रेजी अक्षर दिखाई दे रहा है, जो अंग्रेजी का अक्षर यहाँ है वही अंग्रेजी का अक्षर यहाँ भी है। तो दोनों में अंग्रेजी अक्षर सेम है। और दोनों की घातों को देखिए, यहाँ इसकी घात कितनी है, 3, और यहाँ इसकी घात कितनी है, 3। तो दोनों में क्या चीज़ें सेम है, दोनों में अक्षर, अंग्रेजी का जो अक्षर है ये समान है। दोनों में देखिए, दोनों में समान अंग्रेजी का अक्षर है, और दोनों की घात भी क्या है, समान है। दोनों की घात भी क्या है, समान है। तो इन दोनों में समान अंग्रेजी का अक्षर है और दोनों की घात भी क्या है, समान है, इसलिए ये दोनों सजातीय माने जाएंगे, यानी कि ये दोनों एक जाति वाले माने जाएंगे, क्योंकि सेम अंग्रेजी का अक्षर दोनों में शामिल है और दोनों की घातें भी क्या हैं, सेम है। तो इसका मतलब दोनों एक जाति के हैं, और दोनों एक जाति के हैं तो क्या कहेंगे, दोनों क्या हैं, सजातीय हैं। तो देखिए ये दोनों क्या हैं, सजातीय हैं। तो देखिए सजातीय कैसे पहचान रहे हैं, अंग्रेजी का अक्षर देखना पड़ रहा है और उसके ऊपर जो घात लगी है उनको देखना पड़ रहा है। तो अक्षर देखिए और उसकी घात को देखिए, अक्षर समान हो, उनकी घात भी समान हो, तब वो एक जाति के माने जाएंगे, अर्थात क्या माने जाएंगे, सजातीय माने जाएंगे। यहाँ देखिए अक्षर भी समान था और इनकी घातें भी क्या हैं, समान है, इसलिए दोनों सजातीय हैं, अर्थात एक जाति के हैं। तो बस यही दोनों चीज आप लोग देखा कीजिए
अगर ये दोनों चीजें समान हैं तो समझ जाइए सजातीय है, अन्यथा वो सजातीय नहीं है। जैसे देखिए -3x² कामा 4x², इसे देखिए दोनों में समान अंग्रेजी का अक्षर वही है, समान है, और दोनों की घातें भी देखिए क्या है, समान है। तो अक्षर भी समान है और घातें भी इनकी क्या है, समान है, इसलिए क्या है, सजातीय है। सजातीय हुए क्योंकि अक्षर भी समान थे और घात भी क्या है, समान है, इसलिए ये दोनों क्या है, सजातीय हैं। देखिए यक्ष के बगल में ये जो संख्याएं लिखी हैं, इनको देखकर हम लोग सजातीय नहीं पहचान रहे। ये जो -3 और 4 लिखा है, इनको देखकर सजातीय नहीं पहचान रहे। ये जो अंग्रेजी का अक्षर लिखा है इसे देख रहे हैं और इसके ऊपर जो घातें लिखी हैं इनको देख रहे हैं। तो अक्षर समान दिखे, घात समान दिखे तो मान के चलिए क्या है, सजातीय है। और देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है 2a³ कामा 3a³ या मान लीजिए 7a³ है। तो देखिए यहाँ भी दोनों में अंग्रेजी का अक्षर सेम है और दोनों अंग्रेजी अक्षर का घात भी क्या है, सेम है, समान है, इसलिए ये भी क्या है, सजातीय है। और देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है -5x² कामा 2x³। अब देखिए दोनों को, देखिए यहाँ अंग्रेजी का अक्षर यक्ष है, यहाँ भी अंग्रेजी का अक्षर यक्ष है, तो अंग्रेजी का अक्षर तो समान है दोनों में, लेकिन दोनों की घातें समान नहीं है। अक्षर अंग्रेजी का अक्षर जो है वो तो सेम है दोनों में, लेकिन घातें इनकी समान नहीं है, इसलिए ये सजातीय नहीं है। देखिए अक्षर भी समान हो, घात भी समान हो, तब क्या माना जाता है, सजातीय माना जाता है। अक्षर भी समान हो, घात भी समान हो, क्या कहेंगे, सजातीय। देखिए यहाँ अक्षर तो समान है अंग्रेजी वाला, लेकिन घात समान नहीं है, इसलिए ये सजातीय नहीं है, ये सजातीय नहीं है। तो ये सजातीय क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें अक्षर, अंग्रेजी का अक्षर तो समान था लेकिन घात समान नहीं था। और देखिए जैसे मान लीजिए 3x⁴ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है 8y⁴ लिखा हुआ है। देखिए क्या ये दोनों सजातीय हैं? देखिए अक्षर समान, घात समान है। देखिए अक्षर समान है अंग्रेजी वाला, नहीं है, इसमें यक्ष है तो इसमें वाई है, तो अंग्रेजी का अक्षर सेम नहीं है दोनों में। हाँ घात सेम है लेकिन अंग्रेजी के अक्षर तो समान नहीं है ना। और यहाँ क्या लिखा है, सजातीय तभी होते हैं जब अक्षर भी समान हो, घात भी समान हो। यहाँ अंग्रेजी का अक्षर अलग अलग है और घात कैसा है, सेम है, इसलिए सजातीय है नहीं है, ये भी सजातीय नहीं, सजातीय नहीं है। यहाँ देखिए अलग अलग अंग्रेजी के अक्षर थे, अब भले घात सेम है लेकिन अंग्रेजी के अक्षर अलग अलग हैं, इसीलिए सजातीय नहीं है। तो बच्चों सजातीय इसी तरह पहचानना है ना, क्या देखना है सजातीय के लिए, अक्षर देखिए और उनकी घातों को देखिए। अगर सेम अक्षर सेम घात दिखाई दे रहे हैं तो सजातीय है, अगर सेम अक्षर सेम घात नहीं है तो मान के चलिए सजातीय नहीं। तो चलिए अब इसके आगे समझते हैं। बच्चों मैं सजातीय इसलिए बता रहा हूँ पहचानने के लिए, क्योंकि जो सजातीय होते हैं उन्हीं को जोड़ा जाता है, उन्हीं को घटाया जाता है। जो सजातीय होते हैं उन्हीं को जोड़ा जाता है, उन्हीं को घटाया जाता है, इसीलिए हम सजातीय पहचानना आपको बता रहे हैं।
तो जो सजातीय होते हैं उन्हीं को जोड़ा जाता है, उन्हीं को घटाया जाता है। जो सजातीय होते हैं उन्हीं को जोड़ा या घटाया जाता है। यानी सजातियों को ही जोड़ा और घटाया जाता है, और दुनिया की कोई भी चीज़ आपस में न तो जुड़ती है और न ही घटती है। सिर्फ कौन जुड़ता और घटता है? जो सजातीय होते हैं। देखिए, हमारे आसपास के गांव में, अपने गांव में अब हम लोग देखते हैं कि लोग अपनी ही जाति के लोगों के साथ शादी करते हैं, लोग अपनी लड़कों का, अपनी लड़कियों का। तो देखिए, दोनों सजातीय होते हैं, एक जात के होते हैं, तभी उनकी शादी होती है। ऐसा अधिकतर आप लोग देखते होंगे। तो यहाँ भी जो सजातीय होंगे उन्हीं को जोड़ना है, उन्हीं को क्या कर देना है? घटा देना है। तो चलिए, सजातीय चलिए पहचान सकते हैं अब आप लोग, और सजातीय मिल जाएंगे तो उन्हीं को जोड़ा जाएगा, उन्हीं को घटाया जाएगा। अब ये पता करना होगा कि कैसे जानेंगे। चलिए, सजातीय तो ढूंढ लेंगे, लेकिन ये कैसे जानेंगे कि उनको जोड़ना है या फिर घटाना है? तो देखिए, हम बता रहे हैं कि कब उनको जोड़ना है, कब घटाना है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे एक मान लीजिए संख्या है 9 और एक संख्या 7, दो संख्याएं हैं 9 और 7। मान लीजिए कि इसके पहले प्लस लगा हुआ है और इसके पहले भी प्लस लगा हुआ है, दोनों के पहले प्लस लगा हुआ है। तो दो संख्याएं हैं 9 और 7 और दोनों के पहले प्लस चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो दो संख्याएं हैं और दोनों के पहले अगर प्लस प्लस है तो उन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। अब मान लीजिए यही दोनों संख्याएं हैं, इसके पहले माइनस है, इसके पहले माइनस है, तो इन दोनों को भी क्या करना है? जोड़ना है। दोनों के पहले माइनस माइनस लगे रहे तब भी जोड़ना है। और मान लीजिए एक संख्या 9 है, दूसरा 7 है, इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तब आपको घटाना पड़ेगा, घटाना है। देखिए, एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो क्या करना है? घटाना है। इसी तरह मान लीजिए 9 7 दो संख्याएं हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तब भी आपको क्या करना है? घटाना है। तो कब जोड़ना है? दो संख्याएं हैं और दोनों के पहले अगर प्लस प्लस दिखे, या दो संख्याएं हैं दोनों के पहले माइनस माइनस दिखे, तब आपको जोड़ना है। लेकिन अगर एक संख्या के पहले प्लस है, एक संख्या के पहले माइनस है, एक संख्या के पहले प्लस है, एक संख्या के पहले माइनस है, तब आपको घटाना पड़ेगा। यानी समान चिन्ह दिखे तो जोड़ना है, समान चिन्ह दिखे तो जोड़ना है, अलग अलग चिन्ह दिखे, अलग अलग चिन्ह दिखे, तब क्या कर देना है? घटा देना है। जैसे हम जोड़ के दिखा रहे हैं आपको, जैसे देखिए, जैसे माइनस, मान लीजिए -9x² और धन 7 या 3x²। तो पहले तो आप इसे देखकर पता कीजिए कि ये सजातीय हैं कि नहीं। इन दोनों को देखकर पता कीजिए कि सजातीय हैं कि नहीं, क्योंकि सजातीय होंगे तभी तो उन्हें जोड़ा या घटाया जाएगा। तो पहले इन दोनों को देखिए, क्या दोनों सजातीय हैं? तो देखिए, सजातीय में क्या देखना होता है? समान अक्षर होना चाहिए और उनकी घातें भी समान होनी चाहिए। यहाँ देखिए, अक्षर समान है, घात भी क्या है? समान है। इसका मतलब ये
सजातीय हैं। ये सजातीय हैं, ये क्या हैं? सजातीय हैं। तो ये सजातीय हैं, तो इनको हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर ये सजातीय हैं तो इनको हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब जोड़ना है कि घटाना है, ये तो चिन्ह देख कर पता लगाना है। तो इनका चिन्ह देखिए, देखिए इसका चिन्ह क्या है? माइनस, और इसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, मतलब इन दोनों में से एक माइनस है, एक प्लस है, अलग अलग चिन्ह में है, अलग अलग चिन्ह है। देखिए अलग अलग चिन्ह है, क्या करना है? घटाना है। तो घटाइए दोनों को। तो घटाएंगे, देखिए आएगा 9x² में से 3x² घटाइए, तो 9x² में से 3x² घटाएंगे तो आएगा 9 में 3 घटा दीजिए 6 आया। अब बगल में x² भी लिखना होगा, तो 9x² में 3x² घटाने पर कितना आया? 6x² आया। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन था? कौन बड़ा है? ये बड़ा है 9x² और ये 3x² छोटा है। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका चिन्ह उत्तर के पहले लगाना होगा। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका चिन्ह उत्तर के पहले लगाना होगा। तो जोड़ने घटाने के बाद उत्तर लिखिए ना। अगर आपको लगता है कि जुड़ेगा तो जोड़ के उत्तर लिखिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं घटेगा तो घटा के उत्तर लिखिए। अब फिर देखिए कि जिनको जिनको जोड़े हैं या जिनको घटाए हैं उनमें बड़ा कौन है। तो इन दोनों में बड़ा कौन था? ये। इसका चिन्ह माइनस कहाँ लगाना है? उत्तर के पहले। इन दोनों में ये बड़ा था, इसका चिन्ह माइनस है, तो ये माइनस हम उत्तर के पहले लगा देंगे, तब ये सही माना जाएगा। तो देखिए ये दोनों सजातीय थे, तो सजातीय थे इसलिए पता चल गया कि ये जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। हाँ, इनका चिन्ह एक प्लस था एक माइनस था, इसलिए इन्हें घटाना पड़ा। तो घटा के लिख दिए हैं -6x²। और माइनस कहाँ से आया? इन दोनों में जो बड़ा था उसका चिन्ह देख के लिखा गया है। इसी तरह देखिए, और जैसे मान लीजिए है 7x² है या x³ है और -5x² है और प्लस 6x³ है। देखिए अब पहले देखिए ध्यान से, वही सजातीय ढूंढिए, सजातीय, क्योंकि सजातीय जो होंगे उन्हीं को आप जोड़ सकते हैं, उन्हीं को आप घटा भी सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये इसे और इसे ध्यान से देखिए, इसे और इसे देखिए, ये दोनों सजातीय नहीं है। देखिए इसे और इसे देखिए, दोनों क्या हैं? सजातीय हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। देखिए इसे और इसे देखिए, ये दोनों सजातीय हैं। क्यों हैं? क्योंकि समान अक्षर है, समान घाते हैं, तो ये दोनों सजातीय हैं। ये दोनों क्या हैं? सजातीय हैं। इन दोनों को हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अच्छा देखिए, क्या ये दोनों सजातीय हैं? सजातीय हैं। यहाँ यक्ष है, यहाँ भी यक्ष है, समान अक्षर है, लेकिन घातें इनकी समान नहीं है। देखिए यहाँ 3 घात, वहाँ 2 घात, ये दोनों सजातीय नहीं हैं। इसलिए इन दोनों को न तो जोड़ा जा सकता है आपस में, न तो घटाया जा सकता है। और ये दोनों देखिए, ये दोनों भी सजातीय नहीं है, तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। लेकिन ये दोनों सजातीय हैं, इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को, तो इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह प्लस है, इसके पहले प्लस लगा है, और इसका चिन्ह देखिए यहाँ क्या है? प्लस है। कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है। इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। तो देखिए ये दोनों सजातीय हैं और इन दोनों का चिन्ह प्लस प्लस में है, और प्लस प्लस में रहे तो क्या है? जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ें तो जोड़िए, 7x³ में 6x³ जोड़िए तो कितना आएगा? 13x³ आएगा। बगल में x³ रहेगा,
जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। तो दोनों को जोड़ के देखिए लिख दिए हैं। अब इन दोनों में देखिए कौन बड़ा था, ये बड़ा था, इसका चिन्ह क्या था, प्लस, तो प्लस यहाँ लगाइए, यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे प्लस माना ही जाएगा। अच्छा चलिए इन दोनों को जोड़ के लिख दिए हैं। अब ये अभी बचा है तो इसे इसी के आगे लिखिए 5x², ये बचा था इसी के बगल लिख दिए हैं। अब देखिए क्या ये दोनों सजातीय हैं, नहीं है, तो इन दोनों को अब न तो हम लोग जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, तो बस यही उत्तर माना जाए, यही उत्तर। चलिए और हम लिख रहे हैं, जैसे देखिए 7a है धन 5b है -9a है और -3 मान लीजिए b लिखा। इनको देखिए, अब इनमें सजातीय देखिए, देखिए यहाँ 7a और 9a को देखिए, क्या ये सजातीय है? देखिए यहाँ भी अंग्रेजी का अक्षर ए है, यहाँ भी अंग्रेजी का अक्षर ए है, यानी इन दोनों में अंग्रेजी का अक्षर सेम है। इसकी घात यहाँ 1 है तो इसकी भी घात कितनी है, 1 है। इन दोनों में अंग्रेजी का अक्षर समान है ना, इनकी घातें भी 1 हैं। इसका मतलब अक्षर भी समान, घात भी समान, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, सजातीय। ये दोनों सजातीय हैं, ये दोनों क्या हैं, सजातीय हैं। इनको हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और देखिए इन दोनों को देखिए, यहाँ b है तो यहाँ भी b है, तो ये दोनों भी क्या हुए, सजातीय हुए। तो इन दोनों को भी जोड़ घटा सकते हैं। तो देखिए चेक कीजिए कि इसे और इसे, ये दोनों सजातीय तो हैं, अब इन दोनों को जोड़ा जाए कि घटाया जाए। तो देखिए इसका चिन्ह देखिए माइनस, और इसका जो सजातीय था इसका चिन्ह यहाँ प्लस, ये माइनस में है प्लस में है, तो मतलब दोनों को क्या करना है, माइनस प्लस में है घटाना है। तो घटाइए, 7a में से 9a नहीं घटेगा तो उल्टा घटाइए, 9a में से 7a घटाइए, तो 9a में से 7a घटा कितना, 2a। इन दोनों में कौन बड़ा था, ये, इसका चिन्ह माइनस लगाइए। अब ये दोनों सजातीय हैं, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, ये दोनों भी घटेंगे। तो 5b में 3b घटाइए, 2b आएगा, आएगा। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका चिन्ह प्लस इसके पहले लगाइए। तो देखिए इसका उत्तर यही आ गया। अब अगर कॉमन लेना जानते हो तो 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लीजिए, a और माइनस प्लस का होगा -b, इस तरह भी आ सकता है आगे, इतना। तो बच्चों जोड़ने एवं घटाने के लिए आपको सजातीय ढूंढना बहुत जरूरी है, यानी आपको सजातीय पहचानना पड़ेगा। सजातीय जब मिल जाएंगे तो उन्हीं को आप जोड़िए, उन्हीं को आप घटाइए। तो और देखिए हम बता रहे हैं आपको सवाल, जैसे देखिए 4x³ है प्लस 6x है प्लस 3 है, 6x² है -3x है धन 2 है और 5x³ है -9x² है धन 7x है ऋण 3 को जोड़ना है, को जोड़ना, तो जोड़िए। चलिए इन दोनों को जोड़ना है, ये दोनों बहुपद हैं, ये भी बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, दोनों बहुपद हैं, दोनों बहुपदों को जोड़ना है। तो देखिए जोड़ना कैसे है, यहाँ लिखिए योगफल बराबर, इस बहुपद को लिखिए 4x³ प्लस 6x² -3x धन 2, पहला बहुपद है, पहला बहुपद लिखने के बाद प्लस लगाइए,
क्योंकि जोड़ना है इसलिए प्लस, और प्लस के आगे दूसरा बहुपद लिखिए 5x³ माइनस 9x² धन 7x माइनस 3। चलिए पहला बहुपद देखिए ये था, लिख दिए हैं, फिर प्लस लगा के दूसरा बहुपद आगे लिख दिए हैं। अब इन दोनों को जोड़ना घटाना है। तो देखिए जोड़ना घटाना तो सजातीय के अनुसार होगा, तो इसमें आप लोग सजातीय ढूंढिए, और सजातीय मिले तो उन्हीं को जोड़िए, उन्हीं को घटाइए। तो देखिए इसका सजातीय पद ये है, देखिए दोनों को ध्यान से देख लीजिए, दोनों में समान अंग्रेजी का अक्षर है और दोनों की घातें भी देखिए क्या है, सेम है, तो मतलब सजातीय है। अब बताइए इन दोनों को जोड़े, सजातीय तो हैं और सजातीय हैं तो ये जोड़े घटाए जा सकते हैं। इन दोनों को बताइए जोड़े कि घटाएं, तो दोनों का चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह यहाँ प्लस है, तो दोनों को जोड़ना है तो जोड़ के लिखिए, क्या होगा 5 4 9 x³ तो चलिए ये दोनों सजातीय थे, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस था इसलिए दोनों को जोड़ के लिख दिए। ये बड़ा था तो इसका चिन्ह प्लस उत्तर के पहले लगाना था, तो यहाँ प्लस है, चाहे तो आप लगा के दिखा भी सकते हैं। चलिए आगे, अब इसका सजातीय ढूंढिए, तो देखिए इसका सजातीय ये है ना, देखिए यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ है, इसकी घात 2 है तो इसकी भी घात 2 है, तो ये दोनों सजातीय हुए। अब इनका चिन्ह देखिए, चिन्ह देख के पता चलेगा कि जुड़ेंगे दोनों की घटेंगे। इसका चिन्ह माइनस है, इसका प्लस है, इसका मतलब दोनों घटेंगे, प्लस माइनस में है। तो 6x² में से 9x² नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाइए, 9x² में 6x² घटाइए, कितना 3x² आएगा। और इन दोनों में कौन बड़ा था, ये, इसका चिन्ह उत्तर के पहले लगाइए यहाँ, तो इन दोनों को घटाने से ये आया -3x² लिख दिए। अब देखिए इसका सजातीय ढूंढिए, इसका सजातीय देखिए ये है ना। अब इनका चिन्ह देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, और एक प्लस रहे एक माइनस रहे, प्लस रहे माइनस रहे, घटाना है, तो 7x में 3x घटाइए 4x, और ये बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस उत्तर के पहले लगाइए। और देखिए इसका सजातीय ये है, देखिए इसके पास x नहीं है तो इसके पास भी x नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों भी क्या है, सजातीय हैं। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटेंगे, 3 में 2 घटाइए 1 आएगा, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस लगा दीजिए, तो यही बच्चों क्या है, उत्तर हो जाएगा। बच्चों हमारे कहने का मतलब है कि उन्हीं को आप जोड़ सकते हैं, उन्हीं को आप घटा सकते हैं जो क्या हो, सजातीय हो। तो सजातीय ढूंढना बहुत जरूरी होता है जोड़ने और घटाने के लिए। तो जो सवाल वाल हल करते समय आप लोग ये देखा कीजिए कि सजातीय हैं, हो सकता है सवाल हल करते समय कहीं सजातीय दिखाई दे जाए, तो जहाँ सजातीय मिले उनको जोड़ते घटाते जाइए, चिन्ह के अनुसार जोड़ते घटाते जाइए। तो चलिए और हम सवाल लिख दे रहे हैं, इनको आप लोग जोड़ घटा के देखिए। तो जैसे देखिए हम लिख दे रहे हैं, जैसे -7x² प्लस 2x² बराबर -8x³ -6x³ बराबर 2x धन 6y माइनस 8x और धन 3y 5a² माइनस 7a² बराबर 24x² माइनस या प्लस 6x³ माइनस 20x² धन 5x³ बराबर 8a माइनस 5c बराबर 10
ए धन 2b माइनस 8b ऋण 2a बराबर 3x² माइनस 6y² प्लस 4x² बराबर। इन सब सवालों को आप अपने से जोड़ घटा सकते हैं। सजातीय ढूंढिए, उनका चिन्ह देखिए, उसके अनुसार जोड़िए और घटाइए। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। आपको जो चीज़ इसमें ना समझ में आया हो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे और अगले वीडियो में आपको गुणा और भाग के बारे में बताएंगे कैसे किया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।